आज हम आपको यूपी की सियासत पर सबसे बड़ा इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। यूपी में सियासी गहमा गहमी के बीच जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जब यह सवाल पूछा गया कि 2022 में कौन होगा यूपी चुनाव का चेहरा, तो मौर्य ने क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर लगातार पूरे देश की निगाह है। यहां पर मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई मुलाकातें हो रही हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश भाजपा में चल क्या रहा है, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं और इन बैठकों के बाद से लगातार कई तरह के कयास भी लगाए जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही है कि आखिरकार यूपी में चल क्या रहा है। लखनऊ में इतनी बैठक, पिछले 20 दिन से इतनी हलचल हुई है, क्या हो रहा है आखिरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो एक सामान्य ढंग से चलता रहता है वही सब कुछ चल रहा है। इसको हमारे आप सब मीडिया के मित्रों ने, सोशल मीडिया में हमारे बहुत सारे साथियों ने एक अलग प्रकार से चलाने की कोशिश की है, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के रूटीन कार्यक्रम होते हैं, हम पंचायत चुनाव लड़े, अब पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी है, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी है, अनेक प्रकार के अभियान बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से तैयारी है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 से अधिक सीटें जीत करके आवे और फिर भाजपा की सरकार बने और उत्तर प्रदेश फिर विकास के पथ पर उसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, जैसी उत्तर प्रदेश के लिए अभी लंबे समय तक जरूरत है। केशव जी, आपने जिला पंचायत चुनाव की बात की। पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और कई मीडिया रिपोर्ट्स में और कई आपके भाजपा के लोग इस बात की चर्चा करते रहे कि ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से कहीं ना कहीं थोड़ा छिटका है और उसके बाद ही आप लोग की बैठकों का दौर शुरू हुआ है। क्या लगता है आपको, पंचायत चुनाव में पीछे रहने का कारण क्या रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में पीछे नहीं है। ये विपक्ष की कपोल कल्पनाएँ हैं और जिनको ये लगता है कि शायद वो मतलब पंचायत चुनाव में कोई बढ़त ले लिए हैं, तो अभी ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव होंगे, किसके कितने जीत करके आते हैं वहाँ से हिसाब लग जाएगा। लेकिन यह चुनाव कोई भी पार्टी ने सिंबल पे नहीं लड़ाया, बल्कि अधिकृत रूप से ये हमारे प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी ऐसा करके लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की। केशव जी, फिर इतनी बैठकें क्यों? योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली क्यों जाना पड़ा? अमित शाह जी से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, जेपी नड्डा जी से मिले, उसके बाद फिर यहाँ उससे पहले लखनऊ में बीएल संतोष जी आए हुए थे, आपसे भी मुलाकात हुई। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल। उत्तर प्रदेश में आखिर चुनाव से 6 महीने पहले क्या चल रहा है? ये देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये मीडिया और सोशल मीडिया की और हमारे विपक्षी जो नेता हैं जिनके पास कोई मुद्दा हमारे खिलाफ नहीं है, उनकी कपोल कल्पनाएँ हैं। जब भी चुनाव किसी राज्य के अंदर होते हैं तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री चुनाव के पहले प्रदेश के अंदर संगठन का बूथ स्तर पर प्रबंधन मजबूत हो, इसको लेकर के बैठक करते हैं। उसी के क्रम में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी आए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहली बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मिले हैं, पहली बार माननीय गृह मंत्री जी से नहीं मिले हैं, पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं मिले हैं, पहली बार महामहिम राष्ट्रपति जी से नहीं मिले हैं। वो कई बार मिल चुके हैं, इस बार भी मिले हैं। इस बार को लगातार कैमरा आप लोगों ने तान करके रखा, तो इसके कारण से वो ऐसा लगा कि जैसे कोई एक अलग प्रकार से मिलन हो रहा है। कोई भी देश के अंदर भाजपा की सरकार हो, गैर भाजपा की सरकार हो, वह देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का, देश के गृह मंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम रहता है। भारतीय जनता पार्टी की चूँकि यूपी में सरकार है, इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना एक स्वाभाविक विषय था। केशव जी, स्वाभाविक विषय है, इस पर सब लोग कह रहे हैं, लेकिन एक साथ 15-20 दिन के अंदर ही इतनी बैठक हम लोगों ने बीजेपी में कभी देखी नहीं। किसी भी चीज़ को लेकर बैठकें होती हैं, लोग आते हैं, लेकिन अचानक से 22 मंत्रियों से फीडबैक लिया जाना, आपसे अलग से मिलना, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से अलग से मिलना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग से मिलना, क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश है उत्तर प्रदेश में? कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग की कमियाँ हों, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस शब्द को आप फीडबैक कहते हैं, फीडबैक लिया जाना, वो तो संगठनात्मक दृष्टि से चुनावी तैयारियों की समीक्षा संगठन महामंत्री जी करते हैं। आप चूँकि अब 2017 के पहले जाइए, 2014 के पहले जाइए, 2019 के पहले जाइए, तो जब भी इस प्रकार की कोई चुनाव होने वाले होते हैं तो इस प्रकार की बैठकें होती, चर्चा होती है, सबसे अलग अलग चर्चा करना, बातचीत करना, सुझाव लेना और मार्गदर्शन देना,
जो नेतृत्व होता है उसका उत्तरदायित्व रहता है, और जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नीचे जो प्रदेशों के अंदर काम करते हैं, जो उनके ध्यान में आता है नेतृत्व को बताते हैं। लेकिन आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, और 2022 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जैसे 2017 में बनी थी वैसे बनी रहेगी। केशव जी, 2017 में आप यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे और इस सरकार में आप उप मुख्यमंत्री हैं। अमित शाह ने अभी जब योगी आदित्यनाथ से दिल्ली में मुलाकात की तो उस समय निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी उनसे पहले मिले। योगी जी के बाद अनुप्रिया पटेल से उन्होंने मुलाकात की। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश में जरूर चिंतित है? देखिए, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी था, अभी भी है, और मेरा दावा है कि आगे भी रहेगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में यह सब विचार करने के बाद ओबीसी समाज जो है पूरी तरह समझता है कि जितना सम्मान देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछड़े वर्ग को मिला है, लाभ की योजनाएं जो होती हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, उनकी योजनाओं का जितना लाभ मिला है, बताएं ना सपा बसपा कांग्रेस के लोग उनकी सरकार के समय क्यों नहीं मिला, उनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, चाहे वो अनुप्रिया जी हों, चाहे वो संजय निषाद जी हों, अथवा कोई अन्य नेता हों, अगर वह मिलना चाहते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी से, तो माननीय गृह मंत्री जी सदा मिलते रहे हैं, पहले भी मिले हैं, अभी भी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। तो यह मिलना तो किसी भी उसमें किसी भी दल के नेता का, अगर वो हमारे सहयोगी दल हैं और सहयोगी दल के नाते अनुप्रिया जी हमारे गृह मंत्री जी से भेंट की हैं, तो ये तो और अच्छी बात है अपना मिलना। वो सांसद भी हैं लोकसभा में, तो इसलिए मिली हैं। अब इसको लेकर के कयासबाजी का दौर चल रहा है, इस पे मैं नहीं चाहता था। शायद मैं पहला आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं जिसमें यह बता रहा हूं कि चूंकि आपने इतने सवाल किए हैं, कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। हम 2022 फिर से जीत रहे हैं, एकजुट होकर के जीत रहे हैं, और जो विपक्ष के लोगों मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वह अपनी चिंता करें, भाजपा की चिंता न करें। केशव जी, एक ट्वीट अखिलेश यादव का आया था जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने लिखा, पद भिक्षा की खातिर देश के सबसे बड़े सूबे के सूबेदार दुर्दिन ऐसे आए, दर दर भटक रहे हैं वो दिल्ली के दरबार। देखिए, दो बातें आप ध्यान रखिए। मैंने उसी दिन इस बयान पे मेरे सामने एक सवाल आया था, उस सवाल का एक ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी है, हमारा प्रदेश नेतृत्व भी है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसके निदेशक श्री अखिलेश यादव जी हैं। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी। देश में हमारी सरकार है जिसमें देश के इतिहास के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री के नाते माननीय अमित शाह जी सहित हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व वर्ग की एक टीम है। और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, चाहे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी गए हों अथवा अन्य किसी राज्य के मुख्यमंत्री गए हों, तो जाना, मिलना, मार्गदर्शन लेना, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। केशव जी, आपने कहा कोई विवाद नहीं है, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। चेहरा कौन होगा 2022 का उत्तर प्रदेश में? चेहरा तो जो दिखाई दे रहा है, चेहरा तो कोई बताने की बात नहीं है कि कौन चेहरा होगा। और ये चेहरा कौन होगा यह एक सवाल खड़ा करना फिर से, मुझे लगता है कि जो विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है उस विषय पे कोई प्रदेश के अंदर, सरकार के अंदर, संगठन के अंदर काम करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बता सकता है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय वो राष्ट्रीय नेतृत्व बताता है, जो प्रदेश नेतृत्व का विषय वो प्रदेश नेतृत्व बताता है। मैं इतना बता सकता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के 2022 में 2017 दोहराएंगे, 300 से अधिक फिर सीटें जीतेंगे, और सपा बसपा कांग्रेस के मंसूबे चकनाचूर करेगी जनता, करेगी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता करेगी, युवा करेंगे, किसान करेंगे, मजदूर करेंगे। सभी वर्गों में भाजपा ने जो अच्छा से अच्छा काम करके देने का काम किया है केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से, उसका लाभ हमें चुनाव में जरूर प्राप्त होगा, ऐसा मैं भरोसा। केशव जी, एक अंतिम सवाल आपसे, फिर क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है उसकी तैयारी आप लोगों ने अभी से शुरू कर दी है, और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तमाम चीज़ें हैं उस पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग की तैयारी कैसी रहेगी? और क्या लगता है कि जो हाल फिलहाल में सब मीडिया में खबरें आई उससे कहीं भाजपा को थोड़ा बहुत बैकफुट पर आना पड़ा है? देखिए, हमारे यहाँ कभी भी कोई राज्य के अगर चुनाव होने होते हैं तो 1 साल पहले से तैयारी शुरू होती है। कोरोना था, इसके कारण से 1 साल पहले जो तैयारी होनी चाहिए वो लगभग 9 महीने पहले हम लोग तैयारी शुरू करवा रहे हैं।
हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसके लिए सक्रिय हुआ है। हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमारा बूथ सबसे मजबूत। हमारा बूथ अगर मजबूत है तो विधानसभा मजबूत होगी, विधानसभा मजबूत होगी तो प्रदेश मजबूत होगा। इस अभियान को लेकर के लगातार हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी सभी क्षेत्रों की बैठकें कर रहे हैं, सभी जिलों की बैठकें हो रही हैं। अभी पंचायत चुनाव को जोड़ करके भी हो रही हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भी हो रही हैं। तो हमारा संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश और प्रदेश का वह काम सब किए चलो। इस लक्ष्य को सामने रख करके जनता की सेवा में समर्पित रहना, कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी ना होने पावे इसका ध्यान रखना, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके क्षेत्र का विकास योग्य ढंग से हो। हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रयास करते हैं, सरकार के अंदर जो मंत्रीगण हैं वह उसमें सहयोग करते हैं, तो विकास भी बहुत तीव्र गति से हो रहा है। तो हम हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करने में सर एक सफलता सवाल और है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर तमाम शिकायतें आती हैं उत्तर प्रदेश में। आपके विधायक सांसदों ने कई चिट्ठियां लिखी थी, आपने भी शायद पढ़ी हो। आपके केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली को लेकर चिट्ठी लिखी थी। आखिरकार ब्यूरोक्रेसी पर आप लोगों का क्या कंट्रोल है, कैसे है, इतनी शिकायतें क्यों आती हैं? देखिए, जो अधिकारी कर्तव्य पालन के प्रति लापरवाही बरतेगा उसको सजा मिलेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधि का अधिकार है कि अपने क्षेत्र की अगर कोई समस्या है और उस समस्या से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम करता है। जो संबंधित अधिकारी अगर वो नहीं कोई चीज़ लापरवाही करते हैं तो यह लापरवाही पे पर्दा डाल देने का काम हमारे यहाँ नहीं किया जाता। जरूर यहाँ जो पत्र कुछ आए हैं जिसमें कोई नहीं सुना होगा तो उनकी शिकायत हुई है, जो दोषी अधिकारी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्यकर्ताओं का भी सम्मान, जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चलिए, ये थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि 2022 में 300 पार सीटों के साथ चुनाव जीतेंगे और एकजुट होकर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा दावा केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। 22 में चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में कहा कि जो जवाब राष्ट्रीय नेतृत्व का है उसमें प्रदेश और क्षेत्र के लोग कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.